एकादशी की शास्त्रों में अनंत महिमा है। जितने भी उपवास व्रत हैं, यदि कोई करे पुण्य है, न करे तो कोई पाप नहीं। लेकिन एकादशी ऐसा व्रत है, यदि कोई इस व्रत को न करे तो दोष लगता है। एकादशी को अन्न खाने में ही दोष है, इसलिए एकादशी व्रत को नित्य व्रत कहा। यह प्रत्येक मानव को करना चाहिए। यदि कोई नहीं करता तो दोष है उसके लिए। मानव मात्र के लिए पुण्यप्रद भक्तिप्रद ये व्रत है। इस व्रत को करने से, इस उपवास को करने से सबसे अधिक पापों का शमन होता है। पाप नाशक है ये व्रत। यहां तक कि श्राप किसी को लगा हो, श्राप को भी निष्प्रभावी करने के लिए एकादशी का व्रत है। समस्त प्रकार के दुखों का, संकटों का निवारण एकादशी व्रत से हो जाता है। संसारिक नवग्रहों के दुखों की कौन बात करे। यमराज भी एकादशी व्रत करने वाला, चाहे महापापी भी क्यों ना हो, यमराज भी उसको दंड नहीं दे सकते जो एकादशी व्रत करता है। यदि वो पापी है, दोबारा से उसका जन्म हो जाएगा, फिर भक्ति का मौका मिलेगा, फिर अवसर मिलेगा सुधरने का। लेकिन यम दूतों की हिम्मत नहीं जो एकादशी व्रत करने वालों को नरक भेज दे, चाहे वो महापापी भी क्यों ना हो। यदि कोई पाप करता है तो भगवत धाम में तो नहीं जाएगा, लेकिन उसको मनुष्य का जन्म मिल जाएगा। एकादशी व्रत की इतनी महिमा है। एकादशी के दिन किसी का सिर छूटता हो और द्वादशी को उसका अग्नि संस्कार होता हो, उसके लिए वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। अर्थात उसको दोबारा से वैष्णव घर में मनुष्य का सिर मिलेगा और उस एकादशी में मरण, द्वादशी में अग्नि संस्कार की कृपा से, एकादशी देवी की कृपा से भगवत भक्तों के, वैष्णव के घर में जन्म लेगा और बचपन से भक्ति करेगा और अंत में भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। इतनी महिमा इस एकादशी व्रत की है। सबसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई पुण्य है तो वह एकादशी के दिन उपवास करे, तपस्या करे। इतनी महिमा बताई। ये तप स्वरूप है, ये भक्ति स्वरूप है, ये त्याग स्वरूप है। भगवान के अंग से प्रकट हुए एक ऐसे आतताई महापापी राक्षस को मारने के लिए जिसको देवता भी मार नहीं सके, हरा नहीं सके। देवताओं ने अपना समस्त पुण्य दांव पे लगा दिया, तपस्वियों ने अपनी तपस्या दांव पे लगा दी कि ये राक्षस मरे। लेकिन जब नहीं मरा, भगवान बद्री विशाल की शरण गए, नर नारायण भगवान की शरण गए, तब भगवान के वाम अंग से एक देवी प्रकट हुई। एकादशी के दिन प्रकट हुई थी, इसलिए उस देवी का नाम एकादशी पड़ा। उस एकादशी ने उस राक्षस का वध किया। राक्षस कौन था? वो देवताओं के पाप जो प्रकट हुआ था। इस एकादशी की कृपा से उन पापों का कोई सफाया नहीं कर सका। भगवती एकादशी ने उस पापों का, उसका नाश किया है। तो भगवती एकादशी भगवान के वाम अंग से प्रकट हुई और भगवान ने उस देवी से कहा कि तुमने इस दुष्ट का नाश करके देवताओं को निष्कंटक कर दिया है, निश्चिंत कर दिया है। तुम भक्ति स्वरूपा हो। आज के दिन, क्योंकि आज एकादशी तिथि है, तुम्हारा प्रकट है मेरे अंग से, एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम आज से एकादशी होगा। और एकादशी के दिन ही जो आपका व्रत करेंगे, जो अन्न का त्याग करेंगे, तो उनके 14 दिन के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। 14 दिन के बाद फिर एकादशी आ जाती है। अनजाने में जो अपराध बनते हैं, अन्न खाने में भी दोष है। किसान जो खेती करता है उसमें कीड़े मकोड़े मरते हैं, वो जो दवाई छिड़कता है कीड़े मकोड़े मरते हैं, हल जोतता है कीड़े मकोड़े मरते हैं, उसे पानी देता है, खेती में कितनी चींटियां डूब के मर जाती हैं। तो किसान जो खेती करता है उसमें लाखों नहीं करोड़ों कीड़े जीव मरते हैं, और वो हत्या किसान को नहीं लगती, वो हत्या लगती है अन्न को, और उस अन्न को जो खाएगा वो हत्या उस अन्न खाने वाले के पास पहुंच जाती है। इसलिए अन्न खाना दोष है, लेकिन खाना जरूरी है। जिएंगे कैसे? तो फिर कहा कि 14 दिन के बाद हर 15वें दिन जो एकादशी आती है, उस एकादशी को अन्न का त्याग करें, व्रत करें, तपस्या करें। भगवती एकादशी देवी अन्न की शुद्धि कर देती है। 14 दिन में अन्न खाकर जो शरीर में रजोगुण बढ़ा है, एकादशी देवी की कृपा से रजोगुण शांत हो जाता है। मतलब अन्न का जो रिएक्शन होता है, अन्न में रजोगुण निवास करता है, तो हमारे भीतर जो रजोगुण बढ़ गया अन्न खाने से, एकादशी को व्रत करने से, उपवास करने से रजोगुण शांत हो जाता है, अन्न खाने का दोष मिट जाता है। जो कीड़े मकोड़ों का वध हुआ है खेती करने में, जो अन्न को जो वो पाप लगा, वो अन्न खाने वाले को भी लग जाता है। लेकिन एकादशी के दिन व्रत करके उस पाप को समाप्त किया जा सकता है। यदि कोई एकादशी को व्रत नहीं करता तो उसको किसान वाली हत्या अन्न खाने वाले को लगती है, उसको भोगनी पड़ती है। इसलिए एकादशी व्रत को नित्य व्रत कहा। चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी, दोनों में ही व्रत करना चाहिए। सधवा विधवा सब व्रत कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े सब व्रत कर सकते हैं। ये नित्य व्रत है। लाचारी में, बीमार अवस्था में दवाइयों के कारण से छूट जाए तो कोई दोष नहीं,
बाकी कोशिश करनी चाहिए हम मरते दम तक एकादशी व्रत करें। एकादशी के दिन श्राद्ध आए तो एकादशी नहीं करना चाहिए। मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था एकादशी के दिन अन्न पिंड दान होता है, अन्न का होता है, इसलिए एकादशी को श्राद्ध भी नहीं किया जाता। अग्नि संस्कार भी एकादशी को इसलिए नहीं किया जाता कि उसमें पिंड दान दिया जाता है, जबकि अन्न देना दोष है एकादशी के दिन। इसलिए एकादशी को किसी की मृत्यु हो जाए तो एकादशी में संस्कार न करके द्वादशी में ही संस्कार करना चाहिए। तो इतने सद्गुण हैं, जितना भगवान भक्ति से प्यार करते हैं उतना ही एकादशी तिथि से प्यार करते हैं। हरिवासर ये भगवान का दिन है, ये वैष्णव के लिए बहुत बड़ा उत्सव है एकादशी का व्रत, इसलिए एकादशी सबको करनी चाहिए।